हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शायद टैरो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्या इस साल में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी whether you will end up in a committed relationship in this year or you may have to wait a little longer। और अगर if you have to wait then क्या गाइडेंस है जिससे आप अपने लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, अपने ईश्वर का नाम लेते हुए। हमारे आर्क एंजल्स, सारे आर्क एंजल्स, हमारे आर्क एंजल माइकल, यूरियल, गैब्रियल, सबको इनवाइट करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो हर एक चीज़ को अपने से बांध के मत रख लीजिए। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को लेट गो कर दें। अगर फिर भी आप स्पेसिफिक चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड एज पर द टाइम्स के चार्जेस होते हैं। सो या एंड अगर आप इन रीडिंग से रेजोनेट होते हैं देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट हम आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आज मैं 4 पाइल्स लेने वाली हूँ। आपको कोई एक पाइल चुनना है और फिर उसकी रीडिंग देखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम नमः शिवाय। हमारा पाइल 1 है ये क्रिस्टल, जो कि है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दिस इज़ अ पाइल 1 विच इज़ पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दिस इज़ पाइल 1। ओके, अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी पाइल है। नाउ मूविंग टू पाइल 2। सो दिस इज़ योर पाइल 2। ये येलो कलर का क्रिस्टल विच इज़ योर येलो एवेंचुरी, ये आपका सेकेंड पाइल है, पाइल 2 है। अगर आप इस कलर से, नंबर 2 से या इस क्रिस्टल से रेजोनेट हो रहे हैं तो ये ज़रूर आपकी पाइल होगी। ओके, नाउ पाइल नंबर 3 विच इज़ दिस वन। सो पाइल 3rd, और दिस इज़ योर ग्रीन कलर का क्रिस्टल विच इज़ ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। सो ये आपका पाइल 3 है। ओके, अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये आपका पाइल होगा। ओके, मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर लास्ट पाइल विच इज़ पाइल 4। दिस इज़ योर टम्बल ऑफ रेड एवेंचुरिन। ये रेड एवेंचुरिन का टम्बल है। अगर आप इस कलर से, ब्राउनिश रेड इसका कलर है, अगर आप इससे रेजोनेट हो रहे हैं, इससे कनेक्टेड हो रहे हैं, पाइल 4 या नंबर 4 से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप अपने इससे भी देख सकते हैं, ड्राइवर कंडक्टर नंबर से भी देख सकते हैं। ओके, अगर आप इनसे कनेक्टेड हो रहे हैं सो ये आपका पाइल हो सकता है। सो इन चारों में से आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया है, 1 2 3 और 4। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर पाइल 1। सो वेट अ सेकेंड। ओके, सो डियर पाइल 1, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दिस इज द क्रिस्टल ऑफ अनकंडीशनल लव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अस नो, पूछते हैं हम अपने एंजल से, आर्क एंजल से, अपने डिवाइन से कि जो हमारे पाइल 1 हैं क्या वो इस साल में एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं या एक कमिटेड रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं या उनको और वेट करना पड़ेगा। मैं आपको नेगेटिव नहीं होने दूंगी, आपको वेट करना पड़ सकता है बट उम्मीद रखिएगा। ओके, बट हम फिर भी बस उम्मीद रख सकते हैं, लाइफ में क्या होना है वो तो ईश्वर जाने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इन रीडिंग्स को एज अ गाइडेंस लें, गाइडिंग टूल है ये। सो उतना ही लें, वैसे ही लें, ठीक है। सो यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ये पिंक कलर का क्रिस्टल चुना है, मुझे पिंक कलर सामने भी दिख रहा है, सो क्या इनकी लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है या क्या इस साल में हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंड हो रहे हैं, मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो। व्यूअर्स, आप भी अपना ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे रखिए ताकि सटीक रीडिंग आ सके, आपको जवाब मिल सके। आप अपना ध्यान ना अपने थर्ड आई चक्रा पे एक बार कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आप ना सही पाइल चुन पाए, ताकि आपका जो जवाब है ना आप कैच कर पाएँ। ठीक है, जो बात आपके मन में एंकर होनी है वो बात आप पकड़ पाएँ। ओके, तो जवाब आपको चाहिए। सो या यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, टू गाइड अस। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स क्या इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्या कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाह, मुझे ना पाइल 1 की एनर्जी में ना बहुत ठहराव महसूस हो रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आया है द मून का कार्ड। ओके,
हमारे पाइल वन के व्यूअर्स क्या इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, जो लेट अस नो टू गाइड अस। हमारे पाइल वन के व्यूअर्स जो हैं, क्या वो इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं या एक कमिटेड रिलेशनशिप अपनी लाइफ में ट्रैक करने वाले हैं इस साल में? क्या हमारे पाइल वन के व्यूअर्स कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हैं? एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। सो व्यूअर्स, जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहला कार्ड द मून आया था, दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा 6 ऑफ कप्स एंड चौथा आया है 2 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, जो भी पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो इस वक्त में ना अपने आप को इस रिलेशनशिप के स्टेप से, इस रिलेशनशिप के मैटर से थोड़ा डिटैच करके एक सेल्फ हीलिंग की एनर्जी बोल लीजिए या सेल्फ ग्राउंडिंग की एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस साल में मुझे ऐसा लगता है ना कि माइट बी पॉसिबल कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकती हैं। ओके, रिलेशनशिप के मामले में आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकती हैं एंड स्टिल जो चॉइसेस आ रही हैं ना, उनमें से कोई भी आपके मन को भाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑल कार्मिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस साल में, और बट ये सारे लोग अधिकतर एक कार्मिक पैटर्न फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, एक कार्मिक पार्टनर जैसा बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। एक सोलमेट का कनेक्शन आपको किसी से भी फील नहीं होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और इस कारण से आप ना खुद को ग्राउंड करने में ज़्यादा वक्त बिताने वाले हैं, ज़्यादा एनर्जी लगाने वाले हैं, खुद की ऊर्जा को शांत करने में, खुद के मन को शांत करने में, खुद को ग्राउंडेड करने में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों का आपके आसपास होना, ऑल्दो आपके पास चॉइसेस होंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट ज़्यादा करेगा। ओके, सो अगर हम पहली एक इस नज़र से बात करें, जो पहला कार्ड बोल रहा है, जो पहला जवाब आया है कि आप थोड़ा रिलेशनशिप के मामले में कंफ्यूज रहने वाले हैं। ओके, और आप कंफ्यूज इसलिए रहने वाले हैं ना, क्योंकि आप जो भी अट्रैक्ट करेंगे पार्टनर्स, वो आपके सोलमेट की एनर्जी के नहीं होंगे। ओके, जिस कारण से वो आपको इरिटेशन या एजिटेशन दे सकते हैं। सो आपका ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा जाने वाला है, और आप खुद को ग्राउंडेड या हील महसूस कराने में ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर एक ना, आप एक पीस चाहते हैं। सो आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे खुद के अंदर की पीस को, बट आप स्टिल होपफुल रहने वाले हैं कि आप इन द कमिंग फ्यूचर एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सके, एक सोल वाइब देने वाला रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकें। ओके, माइट बी पॉसिबल, जिन्होंने भी पाइल वन चुना है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, माइट बी पॉसिबल एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रिगर हो जाएं। ठीक है, कुछ नए लोग के आने से, या जो भी मौजूद लोग हैं उनके कारण ही आपके पास्ट के जो इमोशंस है ना वो ट्रिगर हो जाए, जो डर है वो ट्रिगर हो जाए, जो लोनलीनेस से ट्रिगर हो जाए। सो आप खुद को सेल्फ सैबोटाज करके ना ज़्यादा
खुद को अच्छा महसूस कराने पे ध्यान देंगे। ओके, अगेन द मून का कार्ड आया है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग व्यूअर्स, इस साल में आप बहुत कोई अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। रादर देन आप आपके जो हिडन इमोशंस है ना, जो एंग्जाइटी है, जो पास्ट रिलेशनशिप की जो एंग्जाइटी है, वो ज़्यादा सरफेस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो माइट बी पॉसिबल कि अगर कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी तो एक कायोटिक सिचुएशन बन जाए। आप उन लोगों से कनेक्ट होने की जगह आप इरिटेटेड, एजिटेटेड महसूस करें और वो लोग आपको बोझ लगने लगें। सो आप उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए आप खुद की हीलिंग पे ध्यान देने वाले हैं। सो गाइडेंस भी आपका यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है, ये 6 ऑफ वैंड्स, आपको सबसे पहले व्यूअर्स ज़रूरत है कि आप जो अपने पास्ट के जो एंग्जाइटी हैं या जो अनसॉल्व्ड इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं ना, उनको सरफेस होने की ज़रूरत है। मतलब सरफेस होकर रिलीज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपको ट्रिगर मिलेगा ना, तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो इमोशन है ना, वो बिल्कुल एक एंग्जाइटी में या एक पैनिक मोड में चला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने सवाल का जवाब देखें कि इस साल में क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो प्रोबेबली आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कार्मिक बिहेव करें, बट एक सोलमेट जैसा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंड नहीं करेंगे इस साल में, पॉसिबिलिटी यही दिख रही है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके अनरिजॉल्व्ड जो इमोशंस है पास्ट के, उनको पहले रिलीज़ कीजिए, ठीक है। उनको पहले एक्नॉलेज करके उन इमोशंस को, उन एंग्जाइटी वाले इमोशंस को, उन एजिटेशन वाले इमोशंस को, चिड़चिड़ाहट मुझे दिख रही है आपके एनर्जी में, उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप उनको रिलीज़ करते जाएंगे और खुद में काम डाउन होते जाएंगे, खुद के साथ पीसफुल होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप खुद में ग्राउंडेड होते जाएंगे, उसके बाद मुझे दिखता है कि कमिंग टाइम में देयर आर गुड चांसेस कि आप एक सोलमेट कनेक्शन अट्रैक्ट कर सके, एक पैशनेट कनेक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। ओके, बिकॉज आपके पास के ट्रॉमास पहले रिलीज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक मुझे ऐसा दिखता है ना, एक थोड़ा लोनलीनेस का भी मुझे दिख रहा है कि फीलिंग ऑफ अलोननेस, या एक किसी के छोड़ के जाने का जो वो फीलिंग है ना, वो भी किसी के अंदर अभी प्रोमिनेंट हो सकता है इस वक्त में। ओके, तो इन इश्यूज़ पे आपको पहले काम करना पड़ेगा, जिससे जिसके रिजल्ट स्वरूप जिसके फलस्वरूप आप जब खुद में प्योर होंगे, खुद में शांत होंगे, खुद में ग्राउंडेड हो जाएंगे, तो आप एक पैशनेट और एक प्योर रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एक सच्चा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। द स्टार का कार्ड आया है कि यस, आपको होप नहीं लूज़ करना है। आप इन चीज़ों को, एक सोलफुल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक बोलते हैं ना कि एक डेस्टाइन कनेक्शन, सोलफुल डेस्टाइन कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको ना अपनी सफाई करनी है, अपने इमोशंस की सफाई करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड और जो इमोशंस में जो खराबी स्टोर हो रखी है ना, उनको रिलीज़ करना है, उनकी सफाई करनी है। और उसके बाद आप होपफुल रह सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशन, एक डेस्टाइन रिलेशन, अगर आप इसको क्लियर आउट कर लेंगे ना, तो जो आपका डेस्टाइन कनेक्शन है ना, आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है कनेक्शन, जिसके साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंड अप होंगे, वो डेस्टाइन कनेक्शन आप अपनी लाइफ में तब अट्रैक्ट कर लेंगे। बट इस साल में आपको थोड़ा काम करने को बोला जा रहा है अपने ऊपर। आपके ना हो सकता है दिमाग में ही एक द्वंद्व हो, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में एक द्वंद्व चलते रहता है, जिस कारण से आप अंदर से ही अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ओके, और आसपास का भी माहौल, आपका फ्रेंड जोन बोल लीजिए, या जो भी है ना, मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर देते हैं, या आप कभी कोई आपसे जुड़ना भी चाहे तो सिचुएशन ऐसी होती है ना कि लास्टली वो चीज़ कायोटिक हो जाती है। ओके, सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट that pure connection, that pure love,
यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को शांत होने की ज़रूरत है। अभी आप मुझे बहुत ना आक्रामक आक्रामक मतलब मन में आपके ना वो आक्रोश है, ठीक है, चीज़ों को लेके आक्रोश हो सकता है आपके इमोशंस में। सो इसको रिजॉल्व आउट कीजिए, तब आप इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके, क्योंकि देखिए सिर्फ 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया ना, मतलब आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। बट उससे पहले इन सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, खुद में आपको शांत होना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, ऑन योर इमोशंस। अपने इमोशंस की प्योरिटी करनी है आपने। अब ऐसा नहीं है कि साधु संत बन जाना है, बस जो इमोशंस स्टक हो गए हैं, ख़राब इमोशंस ना, उसको रिलीज़ करना है खुद से। हो सकता है ये इमोशंस जो है ना एक ट्रॉमा से आए हों, बट ये ना थोड़े आपके दिल दिमाग में बैठ गए हैं, तो इनको आपको रिलीज़ करना होगा। जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि द मून का कार्ड 2 बार आया है, अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे, आप ऐसी ही सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट करेंगे, बार बार सिचुएशन परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जाएगी। मे बी पॉसिबल आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप ऐसी हो जाए कि हर जगह आपको लगे कि आपका मन ही ना लगे, या चिड़चिड़ापन महसूस हो, या आपको वो हैप्पीनेस कभी फील ही ना हो, वो चीज़ हो सकती है। सो डू फॉलो द गाइडेंस, जिससे कि आप डिस्टाइन कनेक्शन आप अपनी लाइफ में वो जो लव आप चाह रहे हैं ना, दैट सोल वाइब टाइप ऑफ कनेक्शन, वो आप अट्रैक्ट कर सकें। एंड दिस इज़ अ डिस्टाइन कनेक्शन। इसके बाद जो आप अट्रैक्ट करेंगे वो आपका डिस्टाइन कनेक्शन ही अट्रैक्ट करेंगे। बिफोर दैट यू नीड टू लिटिल वर्क आउट ऑन योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल पाइल 1 आज आपके लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। आपसे रेजोनेट हुआ हो देन डू लेट मी नो, डू कमेंट। एंड या पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चलते टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स गेट टू पाइल 2। 1 सेकेंड। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, टू गाइड अस। हमें पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, क्या वो अपनी लाइफ में इस साल में एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं? डू लेट अस नो, क्या जानना ज़रूरी है। सो जय पाइल 2, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ये कलर चूज़ किया है, पाइल 2 येलो एवेंचुरिंग, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है, या थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, कुछ गाइडेंस फॉलो करना होगा, या क्या है। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन, डू लेट अस नो। मैं पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, क्या उनकी लाइफ में इस साल में एक कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है, क्या वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं? यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन, डू लेट अस नो, क्या वो कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं? पाइल 2 के व्यूअर्स, पहला कार्ड व्यूअर्स द सन का, ओके ओके। सो नीचे द फूल, 1-2 कार्ड्स मैं इधर से निकालती हूँ। दूसरा कार्ड आपका आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, टू गाइड अस। हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, क्या वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं इस साल में? क्या वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं? द वर्ल्ड, क्या वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं इस साल में? ओके, ओ माय गॉड व्यूअर्स, मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। द वेल का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपका जवाब है हाँ, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिखता है ना कि एक नए तरीके से आप ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, प्यार के संदर्भ में आप एक नया जीवन शुरू करेंगे, ओके। क्योंकि आपको जो टफ साइकिल देखनी थी वो आप देख चुके हैं, वो आपकी साइकिल अब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस साल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो विद इन दिस ईयर, इस साल में वो एक टफ साइकिल जिससे आपको गुजरना था, जो आपका लेसन था, वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा। और वो पैटर्न लाइफ का जब ख़त्म होगा ना, तब आप अपनी लाइफ में
एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, बिकॉज मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपका ओल्ड पैटर्न क्लोज होने वाला है और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ से मुझे द फूल का कार्ड दिख रहा है, ओके। सो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं या यू विल एंड अप इन अ कमिटेड रिलेशनशिप इन दिस ईयर। सो सेकेंड कार्ड मुझे दिखाता है कि डेफिनेटली कि आप जिस तरह का वाइब्रेटेड कनेक्शन चाह रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ कनेक्शन चाह रहे हैं, एनर्जेटिक कनेक्शन, आप लाइवली फील करना चाह रहे हैं अपने कनेक्शन में। सो ऐसा प्यारा कनेक्शन, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल फ्री स्पिरिट महसूस कर रहे हैं, ऐसा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ये कनेक्शन आ रहा है और ये कनेक्शन जो है एक कमिटेड रूप में आ रहा है, ठीक है। अगेन 4 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि कुछ लोग इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप मीन्स मैरिज तक जा सकते हैं, ठीक है, मैरिज तक के चांसेस बन सकते हैं पाइल 2 के यहाँ पे, ओके। सो हमारे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जवाब हाँ है कि यू आर एंटरिंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, यू आर एंडिंग अप इन अ कमिटेड रिलेशनशिप इन दिस ईयर। एंड ये रिलेशनशिप ना आपको व्यूअर्स और ज़्यादा फ्री स्पिरिट और ज़्यादा इंडिपेंडेंट, आपको एक एज एन इंडिविजुअल आपको पर्सनली इन्हांस करने वाला है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बहुत बेहतर अपने फाइनेंसेस में भी परफॉर्म करने लगे हैं, आपके फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ओके। एंड एक कनेक्शन ऐसा जो एक सिर्फ दोस्त का नहीं हो, मतलब सॉरी, एक सिर्फ प्यार नहीं हो, एक दोस्त जैसा भी वाइब देता हो, ठीक है, एक दोस्ती पे बेस्ड एक कनेक्शन, ठीक है, जिसके साथ आप अपने बचपन की चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप एंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप आउटिंग पे भी जा सकते हैं। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इन्हांस कर सके, आपको खुद में बहुत सुपर इंडिपेंडेंट बना सके, फाइनेंशियली भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सके, एंड एट द सेम टाइम आपको एक फ्रेंडली वाइब, एक फ्रेंडली सपोर्ट दे, वो कंफर्ट और वार्मथ दे कि आप अपने बचपन के सीक्रेट्स भी बता सकते हैं, अपने बचपन के किस्से भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। जो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं, उसको भी आप उनसे शेयर कर सके विदाउट एनी जजमेंट। सो इस तरीके का रिलेशनशिप व्यूअर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सो इस तरीके का एक सोल कनेक्शन आप अपनी लाइफ में विद इन दिस ईयर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड एक गाइडेंस निकाल देते हो कि क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए जल्द से जल्द। पॉसिबली ये होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही, बट आप खुद को और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइडेंस बताएं यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स बात कर रहे व्यूअर्स यहाँ पे कि आपको ना सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। आपका जो हार्ट चक्रा है ना, उसको हमेशा लाइटन अप ही रखें, मतलब अपने हार्ट चक्रा को लाइट ही रखें, उस पर मेडिटेट करते रहें, अपने इमोशंस को लाइट रखें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना ज़रूरी है। और इमोशनली बैलेंस रखने के लिए आपको ज़रूरत है आप हार्ट चक्रा पे, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है ना मुझे ओपन दिख रहा है, बट स्टिल आप जल्दी अट्रैक्ट कर सके तो गाइडेंस भी है कि आपके हार्ट चक्रा को आपको ओपन रखना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिमाग के कैओस में नहीं जाना है, ओके, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग के कैओस में नहीं जाना है। एक होता है ना फ्लो वाली एनर्जी, उसको ऑप्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, कि सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हुए एक सहजता जीवन में उसको आने दीजिए, ओके। और आपने महसूस करना शुरू कर दिया है तो उसको और अपनी लाइफ में ऑप्ट कीजिए, ठीक है, उसको और अपनी लाइफ में उतारिए उस सहजता को, जिस कारण से जैसे एक पानी कैसे बहता है ना, उसमें एक नदी जैसे बह रही है बिना बहुत परिश्रम किए, तो एक सहजता आपकी ऊर्जा में होनी चाहिए, एक ईजीनेस आपके एनर्जी फ्लो में होना चाहिए। और ये आपने अपनी लाइफ में इनवाइट किया है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके, लेकिन अगेन आप उस दिमाग में ना फंस जाएं, इस कारण से आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन और ज़्यादा करना है और इसी ऊर्जा में रहना है,
ठीक है, ये आपका जवाब है, ये आपका गाइडेंस है पाइल टू। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ हो। अगर हुआ है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना हुआ है। और या अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज आपके लिए पाइल टू इतना ही, मिलता आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो चलिए चलते हैं हम पाइल 3 2 3 मिक्स होके पता नहीं 3 निकल रहा है। ओके अब हम चल रहे हैं पाइल 3 की तरफ। सो लेट्स शफल आवर कार्ड्स ताकि रेजुविनेटेड हो जाए कार्ड्स भी हमारे, री एनर्जाइज हो जाए। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे पाइल 3 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? हमारे पाइल 3 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? क्या हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं इस साल में, या उनको वेट करना पड़ेगा, या क्या गाइडेंस है उनके लिए, या नहीं जा रहे हैं, क्या है बताइए हमें। ओके सो पाइल 3, दिस इज पाइल 3 येलो नहीं ग्रीन एवेंचरिंग जिन्होंने भी चुना है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस साल में क्या एक कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, यूरियल, गैब्रियल, सारे आर्कएंजल्स हमें बताएं कि हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स क्या अपनी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू लेटर्स में हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू लेटर्स व्यूअर्स, आप अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके कॉन्सेंट्रेट होके फिर सुनिए इस रीडिंग को, जिससे कि आपके लिए जो मैसेज है वो आप तक पहुंचे। ठीक है, ओके। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, नीचे मुझे द हर्मिट दिख रहा है। ठीक है, देखिए 4 ऑफ वैंड्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है खुद में, पर एक चीज़ मैं आप ज़रूर बताना चाहूँगी। पहले एक कार्ड निकाल लूँ। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स बताइए हमें पाइल 3 के लिए क्या इस साल में कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए जो जवाब है, पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आया है 3 ऑफ कप्स, उसके नेक्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पॉसिबली आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके फ्रेंड सर्कल में, या कोई एक ऐसा इंसान जो पहले आपका बहुत अच्छा दोस्त रहे और फिर आप एक रिलेशनशिप में जाएं, ऐसा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और आप एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं इस पर्सन के साथ विद इन दिस ईयर, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैरिज में जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट ये जो 4 ऑफ वैंड्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके काफ़ी इंतज़ार के बाद ये 4 ऑफ वैंड्स आ रहा है। मतलब ये जो हैप्पी टाइम है ना, एक जॉयफुल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत बहुत वेटिंग पीरियड के बाद आ रहा हो सकता है। क्योंकि कार्ड को शफल करते वक्त मुझे काफ़ी ये चीज़ लगी कि वेटिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी इंतज़ार करा होगा आपने, या हताश हो गए होंगे, या आपने गिव अप कर दिया होगा एक भगवान पे भरोसा करके। फिर ये चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में कि आप एक बहुत प्यारे रिलेशनशिप में जाएं, जो कि आपके एक फ्रेंडशिप से एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, एक अच्छे फ्रेंड से एक आप लवर में कन्वर्ट हो, और लवर से आप कपल में कन्वर्ट हो। ठीक है, चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। यस, आपने ना काफ़ी इंतज़ार करा है। यहाँ पे ना मेरे को ये भी दिख रहा है, क्या कार्ड है ये, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी दिख रहा है कि इस इंतज़ार में ना हो सकता है कि आपने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पे लगा दिया हो, अपनी पढ़ाई पे, या किसी साधना में, या किसी ऐसी चीज़ में जो आपको ना विजडम दे सके। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों में आपने अपनी ऊर्जा लगाई है, बस एक विश्वास भगवान के प्रति रख के कि जो होना होगा होगा, और फिर आप अपने उस नॉलेज पे, अपने उस विजडम पे काम करने लगे। हो सकता है कि कोई बाहरी तौर पे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई एजुकेशन ले रहे हो, या फिर अंदरूनी तौर पे आप कोई साधना, तपस्या, मेडिटेशन कुछ तो आप कर रहे थे, जिससे कि आप
बहुत अंदर से आप मैच्योर बने, अंदर से आप एक ओल्ड सोल की तरह महसूस करने लगे हैं या फिर बिहेव करने लगे हैं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में अपने आप आया है। हाँ ओके, सो आपने इस टाइम को यूज़ करके ना आपने अनलॉक करे हैं उन गिफ्ट्स को, या आपने अनलॉक करा है उस नॉलेज को, अपनी लाइफ में वेलकम करा है, ठीक है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस को आप समझने लगे हैं, ओके। उसके क्या बोलूँ मैं, उसके मैसेजेस को, या फिर जो आपके अंदर आत्मा आपसे बोलना चाहते हैं ना, उनके मैसेजेस आप डिकोड करने लगे हैं। मतलब कुछ तो आपने किया है जहाँ पे आपने विजडम अट्रैक्ट करा है, आपने विजडम उतारा है अपने सोल में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, हैंग्ड मैन। देखिए व्यूअर्स, अगेन मुझे बार बार ऐसी वाइब आ रही है कि या तो आपने बहुत इंतज़ार किया है, और इस इंतज़ार के दौरान ना आपको ऐसा लगा कि आप क्या कर सकते हैं, किस दिशा में अपने उस समय को, ऊर्जा को दे सकते हैं। तो हो सकता है आप ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, कोई तपस्या, कोई साधना, या सेल्फ डेवलपमेंट, सोल डेवलपमेंट, कोई एक ऐसी पढ़ाई, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया है, आपने एक कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन बनाया है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाया है, एक स्पिरिचुअलिटी आपने अपनी लाइफ में उतारा है, ठीक है। और जो मिस्टीरियस चीज़ें थी ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उन मिस्ट्रीज से आप जुड़े हैं और उनमें आपने विजडम गेन करना शुरू किया है, जिस कारण से आप अपने आप में एक थोड़ा ना एक ओल्ड सोल जैसा महसूस करने लगे होंगे। और एज अ रिज़ल्ट मुझे दिखता है कि जैसे ही आपने इन चीज़ों को ऑप्ट किया है और काफ़ी इंतज़ार के बाद अब आप आपकी लाइफ में एक एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप या एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं। एंड और आप मैरिज तक जा सकते हैं। एंड अगेन ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ऐसा रिलेशन आपके किसी फ्रेंड सर्कल से अट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आप एक बहुत अच्छे फ्रेंडली वाइब में रहने वाले हैं, एंड देन आप एक रिलेशनशिप के टर्म्स में जाएंगे। पर जो भी है, आपका इंतज़ार फलित हो रहा है और आपने उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी सही, पर जो उम्मीद लगा के रखी थी, वो उम्मीद आपके लिए, वो इंतज़ार रंग ला रहा है और वो उम्मीद आपके लिए काम कर रही है। वो आप ना उम्मीद नहीं हो रहे हैं, आपकी उम्मीद का जवाब दे रहे हैं ईश्वर, ऐसा दिखता है मुझे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं इंटरनली, सोल लेवल से ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं इंतज़ार करते करते। बट नो वरीज, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कमिटेड रिलेशनशिप इन दिस ईयर। सो ये अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। और काफ़ी प्यारा रिलेशनशिप होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ओके। जहाँ पे आप एक फ्री स्पिरिट भी महसूस करेंगे, एक जॉयफुल एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी रहने वाली है आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंडली वाइब भी रहेगी, ठीक है। और एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप एक कपल के तौर पे, एक मैरिड कपल के तौर पे भी अपने आप को देख रहे हैं, या आप इस मैरिज में जा रहे हैं एज अ कपल। सो ये चीज़ भी रहेगी। सो काफ़ी बोलते हैं ना, इंतज़ार का फल आपको मिल रहा है, आपके इंतज़ार का फल मिल रहा है, मीठा फल मिल रहा है आपको। सो ये आप व्यूअर्स, आपकी रीडिंग है। और एक कार्ड यहाँ पे जो आया ना, इसको मैं थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि ये खुद से गिरा था नीचे, क्यों गिरा था। ओके, देखिए यहाँ पे ना पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिरा था और द चैरियट इसके एक्सप्लेनेशन में आया। तो ये मुझे यही दिखाता है कि यस,
वो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, वो ऑफर लेके आपकी तरफ आ रहा है। काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होने वाला है ये, लड़की लड़का जो भी है काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्सन होगा। और एक बैलेंस, ये वर्ड मुझे पहले भी आ रहा था, बैलेंस, काफ़ी बैलेंस तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो पाइल 3 ये आपकी रीडिंग। डू लेट मी नो आपसे रेजोनेट हो तो। और या अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपकी रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 4 की तरफ। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे पाइल 4 के व्यूअर्स क्या अपनी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं? हमारे पाइल 4 के व्यूअर्स क्या अपनी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं? कार्ड्स बड़े बिखर बिखर के आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 4 का स्टेट ऑफ माइंड ही बिखरा हुआ है थोड़ा। सो पाइल 4 जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, रेड एवेंचुरिन, पाइल 4 चूज़ किया है, नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या इस साल में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं। सो यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो, पाइल 4 के जो व्यूअर्स हैं क्या वो अपनी लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं विद इन दिस ईयर। पाइल 4 मुझे बताइएगा, क्या आपका माइंड जो है ना, स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहे हैं क्या आप? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं जब शफल कर रही थी ना, मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपका माइंड बिखरा हुआ है। मुझे बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो। ज़रूरी नहीं है सबसे हो, बट जिससे हो बताइएगा। पाइल 4 जो है हमारे, उनके लिए क्या एक कमिटेड रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं व्यूअर्स के लिए बताइए यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओह माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आया है, द लवर्स। ओके ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। एक्सप्लेन पेंटिकल्स। ओके, 6 of cups. Okay, the moon and 2 of wands. Eight of cups. Page of pentacles. डेथ दिख रहा है मुझे बॉटम ऑफ द डेक में। व्यूअर्स एक बार ना मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अगेन 8 ऑफ कप्स आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के लिए 8 ऑफ कप्स। अरे भैया इधर क्यों कर रहे हो? अरे भैया ओके। देखिए पाइल 4 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है? उनके लिए मैसेज ये आ रहा है व्यूअर्स कि इस साल में मुझे नज़र आता है कि आप किसी स्पेसिफिक इंसान को लेके ना बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत एफर्ट्स डालने वाले हैं उस इंसान के प्रति, ठीक है, कि वो इंसान आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, एक
एक एक्सेप्टेंस दे, है ना। और आप एक रिलेशनशिप में जा सके उस इंसान के साथ। कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद हो सकता है, उस इंसान के पीछे या उस इंसान के लिए आप बहुत एफर्ट्स डालने वाले हैं, हद से ज़्यादा बिल्कुल जी जान लगा देने वाले हैं, मुझे ऐसा नज़र आता है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत आपको पसंद है, जो आपके बोल देना सपनों का राजा, राजकुमार, रानी, है ना, रानी जो भी है, सपनों का जो पर्सन है ना, जिसके आप सपने देखते हैं, उसको खुश करने के लिए, उसको अपनाने, मतलब उसको अपना बनाने के लिए, वो आपको एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए आप बहुत एफर्ट्स डालने वाले हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करने वाले उस इंसान के पीछे, इमोशनली भी, और एफर्ट्स भी डालेंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप एफर्ट्स डालेंगे, ओके। आप ये भी दिखाएंगे कि आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, आप अपने एफर्ट्स के थ्रू आप अपनी पोटेंशियल भी दिखाएंगे उस सामने वाले पर्सन को, ठीक है। तो हम बहुत मेहनत करने वाले किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पीछे ये दिखाने के लिए कि आप कितने लायक हैं, ओके या ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया था द लवर्स का। यहाँ पे ना द लवर्स का कार्ड मुझे बोलता है कि देखिए, इस साल में आप एक ऐसे इंसान से तो ज़रूर जुड़ेंगे जो आपको बिल्कुल ऐसा फील कराएगा कि वो आपका जन्मों जन्मों का साथी है, ठीक है। ऐसा वाइब, ऐसी फीलिंग देगा, एक डीप सोल कनेक्शन वाली फीलिंग देगा। आप सिर्फ उससे ना अट्रैक्शन महसूस नहीं करेंगे, आप एक पैशन महसूस करेंगे उस इंसान के प्रति, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में इस साल में आ सकता है, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ है व्यूअर्स, ये कनेक्शन आपके लाइफ में, आपके माइंड में केओस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे थोड़ा ना समझ नहीं आएगा, मतलब कि एक सही इक्वेशन बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, बट जो दूसरा इंसान है ना, वो उन बातों को समझ नहीं रहा, उन एफर्ट्स को समझ नहीं रहा, उनको देख नहीं रहा, या उसको फील नहीं कर पा रहा। जिस इंटेंसिटी से या जिस इमोशन से एक इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, अगर ये आपकी एनर्जी है, तो आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, दूसरा इंसान उन एफर्ट्स को नहीं देख रहा, उसको एक्नॉलेज या अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और उल्टा कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा और दूर भाग रहा है, डिटैच हो रहा है, जिस कारण से ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है। जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। ज़बरदस्ती का अच्छी कहानी बना के बताना कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर आपसे मैच नहीं हो तो और जो दूसरी पाइल्स हैं, आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर ले जो आपसे मैच हो जाए, या आपको जो दूसरा पसंद आए आप वो देख लें। बट जो यहाँ आया मैं वो बता रही हूँ कि वो जो दूसरा इंसान है ना, वो उस चीज़ को समझे, ज़रूरी नहीं है आपके उस इमोशंस को समझे, क्योंकि द अदर पर्सन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। जो अदर पर्सन है ना, या तो वो अपने इमोशन से जुड़ना चाहता ही नहीं है, चाहता या चाहती ही नहीं है, ठीक है। वो भागता है या भागती है बहुत ज़्यादा इमोशनल इनकाउंटर से, मतलब बहुत ज़्यादा भावुकता से वो इंसान भागता या भागती है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अब आप देख रहे हैं तो पॉसिबली ही आप नहीं हो, ठीक है, कि आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट फिर भी वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एक इंसान बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, अपने आप को प्रूव कर रहा है इमोशनली, अपने स्किल्स के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू, और क्योंकि वन पर्सन इज़ फीलिंग अ वेरी डीप कनेक्शन, जन्मों जन्मों का कनेक्शन फील कर रहा है, दूसरा इंसान इमोशन से ही भाग रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, मतलब प्रॉपर इक्वल इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जिस कारण से आपके अंदर एंग्जाइटी आ सकती है, एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट स्टिल आप मुझे ना कहीं फिर भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए दिख रहे हैं कि चलो ठीक है, सिचुएशन कैसी भी है ना, आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। अपने आप को होपफुल रखते हुए मुझे दिख रहे हैं कि फ्यूचर बेहतर हो सकता है, फ्यूचर में चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ अंडर कंट्रोल हो सकती हैं मेरे। बट एट द सेम टाइम आप मेंटली
स्ट्रगल भी कर सकते हैं इस इंसान के कारण, बिकॉज आपके एफर्ट से बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि आप, पॉसिबिलिटी है कि आप जुड़े इमोशनली फिर डिस्कनेक्ट हो जाएं, फिर जुड़े फिर डिस्कनेक्ट हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि सामने वाला आपके ऑफर को एक बार को एक्सेप्ट कर ले, फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, अगेन एक्सेप्ट करे, फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए व्यूअर्स, मैं अगेन ही रिपीट कर रही हूँ, ये आपसे मैच नहीं हो रहा है, आप दूसरी पाइल देखिए, मैं वही बता रही हूँ जो रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, कहानी बना के मुझे नहीं बताना है, जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, बट आप इस इंसान को लेके, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, या इंसान आपको लेके, जो कोई एक पर्सन दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन, प्यार, लव, नॉस्टैल्जिक सब भी फील करता है। ओके देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी अगर आप इस रीडिंग में वो पर्सन है जो एफर्ट्स डाल रहा है, तो आपके लिए एडवाइस है कि जो दूसरा पर्सन है ना, वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डिसीजन लेगा, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके चले, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस उन पे ना लगा दें, क्योंकि हो सकता है जो दूसरा इंसान है, भले ही वो एक बार को आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, भले ही आपको उसके लिए जन्मों जन्मों का कनेक्शन फील हो, मे बी पॉसिबल उसे भी फील हो, बट एट द एंड मुझे दिखता है कि वो इंसान स्वार्थी है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू जज करेगा, उसकी लाइफ में और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, या अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस भी ला सकता है, और फिर उसमें जज करेगा कि किस में ज़्यादा मटेरियलिस्टिक काबिलियत किस में ज़्यादा है, हु इज़ मोर साउंड मटेरियलिस्टिकली और फाइनेंशियली, और मतलब उसके इक्वेशन में जो भी चीज़ें ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तौर पे ज़्यादा ऊंची हो, उस इंसान को वो सेलेक्ट कर सकता है। सो यू कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑप्शन, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिखता है ना व्यूअर्स कि आप एक रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाएं। ठीक है, ये एक सिचुएशनशिप जैसे, सिचुएशनशिप नहीं बोलूँगी, मतलब एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप चाहते हैं कमिटमेंट में जाना, पर सामने वाला नहीं चाहता। सामने वाला चाहता है जो ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है उस इंसान के साथ हो जाए। ठीक है, एंड आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर सकता है। तो क्योंकि आप उसके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो इमोशंस होंगे टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, बट उस इंसान के अंदर ऐसे इमोशंस नहीं हो सकते हैं। उल्टा वो इमोशंस को प्रमुखता ही नहीं देता हो, ऐसा भी हो सकता है, प्रायोरिटी नहीं देता हो, वो सिर्फ फाइनेंसेस या मेटेरियल चीज़ों को प्रायोरिटी देता हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा रीडिंग में निकल के आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस मैंने बता दिया कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना है, अपने सारे इमोशंस उस इंसान पे नहीं लगा देने हैं, अगर आप मानसिक रूप से स्टेबल रहना चाहते हैं तो, वरना ये आपको मानसिक प्रताड़ना भी दे सकता है। एक लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, एक और निकाल लेते हैं। तो आपको ना ये कहा जा रहा है कि बैलेंस रह के चलिएगा, क्योंकि आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो उसके साथ, तो सारी ऊर्जा उधर मत झोंक दीजिएगा। ठीक है, आप एक बैलेंस वे में चलिएगा। अगर ऐसा करेंगे ना आप, तो आप अपनी लाइफ में ना उस डिप्रेशन वाली फेस में जाने से बच सकते हैं। ठीक है, सो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना है। और दूसरा आपको बोला जा रहा है ना कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक सोल कनेक्शन, एक वैसा सोल वाइब वाला कनेक्शन, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा ना परसेप्शन चेंज करना होगा। अब ये इतनी सी रीडिंग में बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर इतना ज़रूर बोलूँगी शॉर्ट में कि एक इंसान के उस इंसान के पीछे ना भाग के खुद को बैलेंस रखें। ठीक है, खुद को बैलेंस रखें और अपने अप्रोच को थोड़ा प्रैक्टिकल रखें। और अगर आप चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान के साथ एक सोल कनेक्शन अगर चाहते हैं ना, तो उसको थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, एनर्जी लेवल पे मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, और ऑब्सेशन मत लाइएगा, वरना आप ऑब्सेशन लाएंगे तो आपको दुख दर्द मिल सकता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि सामने वाला आपको, आप भले चाहते हैं कमिटमेंट या आप एक कमिटेड वे में जा रहे हैं, पर वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकता है।
सो आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है, जिससे कि एक अच्छे सोलफुल कनेक्शन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। सो पाइल 4 ये आपकी रीडिंग है। मुझे बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हो, तो कभी आगे जाके रेजोनेट हो तो बताइएगा ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल का हमने देखा। सो आज आपके लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। आपसे रेजोनेट हुआ हो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।